नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय सियासत में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि आरजेडी अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि देश के दूसरे राज्य में भी चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। ये बयान विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की आहट माना जा रहा है। तेजस्वी यादव का ये कदम न केवल उनकी राजनीतिक लालसा को दर्शाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि आरजेडी खुद को क्षेत्रीय दल की छवि से बाहर निकालकर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहती है, जहां संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं और फिर से एक्टिव करने और नई राजनीतिक रणनीति के साथ तेजस्वी यादव अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये ऐलान राजनीतिक गलियारों में 2029 की राजनीति का बड़ा संकेत है। इसे जरा विस्तार से जानते हैं। तेजस्वी का बड़ा प्लान, राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य, दूसरे राज्य में भी उतरेगी आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी के भविष्य और अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब आरजेडी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि दूसरे राज्य में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये बयान न केवल बिहार की राजनीति के लिए खास है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरणों को जोड़ सकती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी का लक्ष्य अब राष्ट्रीय पार्टी बनने का है और इसके लिए संगठन को मजबूत करने की तैयारी शुरू की जा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मार्च से संगठन का विस्तार और रणनीति बनाने के लिए खास अभियान चलाए जाएंगे, ताकि पार्टी को बिहार के बाहर भी राजनीतिक पहचान मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरजेडी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाए और उसको एक नई पहचान भी मिले। उन्होंने बताया कि अब तक पार्टी बाकी राज्यों में चुनाव लड़ने से इसलिए बचती रही ताकि सहयोगी दलों के वोटों से उसमें विभाजन ना हो सके और धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक कमजोर ना पड़े। लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में पार्टी ने अपनी रणनीति पर पुनः विचार किया। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी अब खुद को सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी के रूप में नहीं देखती, बल्कि देश भर में संगठन खड़ा करने की योजना बना रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि पार्टी को बिहार से बाहर भी मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अब लगातार बढ़ रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत विकल्प की जरूरत है। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के दौरान पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत का भी जिक्र करते हुए कहा कि लालू यादव ने आरजेडी को बिहार की सबसे बड़े राजनीतिक ताकतों में शामिल किया था। अब उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी बनना आसान भी नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इसके लिए संगठनात्मक मजबूती, कैडर विस्तार और नई पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है। साथ ही कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़े और पार्टी के विचारों को और ज्यादा फैलाएं। विधानसभा चुनाव हार के बाद नई रणनीति। आपको बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का भी जिक्र किया और कहा कि हार के बावजूद पार्टी कमजोर नहीं हुई, बल्कि हार से सीख लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि हार का मतलब ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते नजर आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का समय फिर आएगा और जनता आरजेडी को एक बार फिर से दोबारा मौका देगी, क्योंकि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो पार्टी लगातार संघर्ष करती है वही लंबे समय तक इसमें टिक पाती है। नीतीश कुमार सरकार पर हमला। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर पा रही और प्रशासनिक फैसले जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पर उन्होंने 100 दिन का उन्हें समय दिया था, लेकिन सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही। हालांकि अभी 2-4 दिन बाकी है, जिसमें वो ये पूछेंगे कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितनी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए पहुंचे हैं। साथ ही आने वाले समय में सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने उजागर जरूर किया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार कुछ नेताओं को, कुछ भ्रष्टाचारियों के फैसले को सुन रही है और जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। इंडिया गठबंधन और विपक्षी राजनीति में भूमिका। आपको बता दें कि आरजेडी विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक खास हिस्सा है। तेजस्वी यादव का बिहार से बाहर चुनाव लड़ने का बयान विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर भी असर डाल सकता है। हालांकि अब गठबंधन है या फिर नहीं, इसकी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई, क्योंकि चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा मनमुटाव देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि आरजेडी के चलते कांग्रेस अपनी जमीनी पकड़ को खो बैठी। आरजेडी ने भी कहा कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आरजेडी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ती है तो इससे सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर ही आगे बढ़ेगी। साथ ही उनका यह बयान ये भी बताता है कि आरजेडी अब केवल एक क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी जगह को मजबूत करना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव के इन ऐलानों से सवाल यह भी उठता है कि क्या तेजस्वी ने ये फैसला आखिर अचानक क्यों लिया? ये ऐलान आखिर इतना अचानक क्यों हुआ है कि पार्टी दूसरे राज्य में भी अपनी छवि को मजबूत करेगी और वहां पर भी राजनीतिक पहचान बनाएगी? क्या इन सबके पीछे तेज प्रताप यादव तो नहीं? क्योंकि आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव में अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, जेजेडी, और अपने कैंडिडेट भी उतारे थे। हालांकि तेज प्रताप जीते एक भी सीट नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार भी नहीं मारी। और अब जब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो तेज प्रताप ने यह भी ऐलान किया है कि वो बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। अपने कैंडिडेट्स को वो बंगाल की सीट पर भी उतारेंगे। ऐसे में अब समझने वाली बात यह है कि जब नई पार्टी इतनी ज्यादा एक्टिव है, हो सकती है, तो वही पार्टी जिससे बिहार जानी जाती है वो आखिर पीछे कैसे रह सकती है। यानी कि तेजस्वी के इस फैसले के पीछे एक वजह तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी हो सकते हैं। उनकी राजनीति में एक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। युवाओं और सामाजिक वर्गों पर फोकस। अब बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने युवाओं और सामाजिक न्याय की राजनीति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी हमेशा से सामाजिक न्याय की राजनीति करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों की आवाज बनना पार्टी का लक्ष्य है। साथ ही ये भी कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं और आरजेडी इन मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही भविष्य की रणनीति और रोड मैप पर भी बात कहा और कहा तेजस्वी ने कि पार्टी जल्दी एक रोड मैप तैयार करेगी और राज्य स्तर पर संगठन विस्तार के लिए भी टीमें बनाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा और डिजिटल माध्यमों से भी उन्हें संगठनों को जोड़ा जाएगा। साथ ही ये मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है कि पार्टी अलग अलग राज्यों में स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग करेगी ताकि संगठन मजबूत किया जा सके। साथ ही तेजस्वी यादव का बिहार से चुनाव लड़ने और आरजेडी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना भारतीय राजनीति में एक खास महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है और ये बयान आरजेडी के लिए एक नई राजनीतिक दिशा की भी शुरुआत है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए संगठन, संसाधन और मजबूत रणनीति की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की घोषणा न केवल उनके राजनीतिक लालसा को दर्शाती है, बल्कि विपक्षी राजनीति में नए नेतृत्व और नई रणनीति की तलाश को भी दर्शाती है। आने वाले सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी वाकई में बिहार से बाहर कितनी मजबूत राजनीतिक ताकत बन पाती है और क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को एक बार फिर से मजबूत कर पाते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।